हाय और जय मसीह की सबको। क्यों ना हम अपनी गलातियों की इस शिक्षा में आगे बढ़े। पिछली शिक्षा में हम गलातियों दूसरा अध्याय उसके 20वें पद तक पहुंच चुके थे। क्यों ना आज हम 20वां और 21वां पद, इन दो पदों पर ध्यान दें। 2 के 20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। और 21 में लिखा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। आपको कैसा लगेगा अगर आपने कोई गलती की, आपने किसी का नुकसान किया, आपने किसी को चोट पहुंचाई और कोई और आया, आपकी जगह ले ली और उस नुकसान को परिपूर्ण रीति से भर दिया। उस चोट के लिए उसने कीमत चुकाई, उसने भरपूरी की आपके जगह। आपको कैसा लगेगा? हम धन्यवादी होंगे। हमें समझ नहीं आएगा कि भला कोई ऐसा क्यों करेगा हमारे लिए। ना हम उन्हें जानते, ना हम उन्हें पहचानते, और उन्होंने हमारे लिए ऐसा किया। ऐसा ही कुछ प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया। जब हम अनजान थे, हम उसको पहचानते नहीं थे, उसने हमारी जगह लेकर हमारे पापों के लिए, हमारी गलतियों के लिए, हमारी कोशिशों के लिए, जो हम अपने बल में कोशिश करते थे कि अपने पाप के जीवन से हम छुड़ाए जाएं, शरीर के कामों से हम मुक्त हो जाएं, अपने आदतों से हम छूट जाएं, ये हम अपनी कोशिशों में जीते थे। और उसने अपने शरीर में इन बातों से हमें छुड़ाया। तो आज हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद। हमें अपना धन्यवाद अर्पित करना है परमेश्वर के सामने। और पौलुस बार बार हमें ये क्यों कहना चाह रहा है, क्या सिखा रहा है इसके द्वारा? वो कह रहा है, तुम अपने पुराने मनुष्यत्व के लिए मर चुके हो, तुम अब जीवित नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जब प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए, उन्होंने तुम्हें देख लिया था। प्रभु यीशु के मन में तुम थे, उनके हृदय में तुम थे, और तुम्हारा पाप, तुम्हारी ये सारी गलतियों को उसने अपने ऊपर लिया और तुम्हारी जगह वो मर गया। जैसे मैं इसकी पहचान करता हूं, मैं विश्वास कर लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि हां प्रभु, अब मैं मनुष्य को प्रसन्न करने के पीछे नहीं दौड़ूंगा, उनको प्रभावित करने के लिए मैं कोशिश नहीं करूंगा। क्योंकि एक समय ऐसा था, और सिर्फ एक समय नहीं, आज भी हमारे साथ होता है। कितनी बार हम चूक जाते हैं, हम पूरी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि दूसरों की राय हमारे प्रति सही हो, हमारे परिवार की, हमारे आस पड़ोस के लोगों की, हमारे दोस्तों की राय जो हमारे प्रति है वो अच्छी हो, और उसके लिए हम कोशिश करते हैं, हम मेहनत करते हैं। हम सोचते हैं बस मैं ये अच्छे काम करता रहूं ताकि उनकी नजर में मैं अच्छा दिखूं। यही है वो नियम के नीचे दब जाना। इसी बात से प्रभु ने हमें छुड़ाया है। इस बात को समझो कि हमारी प्रसन्नता किसी मनुष्य से नहीं आती। अगर मैं अपनी कोशिशों से परमेश्वर को खुश कर पाता तो मैं प्रभु के अनुग्रह को व्यर्थ जानता हूं। बात मेरी कोशिश की नहीं है, बात मेरी कमजोरियों की भी नहीं है। बात उसकी है कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर क्या किया। तो आज जो मैं इस शरीर में जीवित हूं, मेरा विश्वास किस पर है? उस मनुष्य के पुत्र पर जो मेरी जगह मरा और जी उठा। आपको पता है, जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे, जब वो मरे, उनका विश्वास किस पर था? अपने पिता पर, कि वो उनको मुर्दों में से जिलाएगा। और यही विश्वास हमने किया कि प्रभु, तूने ना केवल मेरे पापों को क्षमा किया, पर तू मरकर जी उठा है। और उस जीवन की जब हम घोषणा करते हैं, हम अपने मृतक अवस्थाओं से जी उठते हैं। तो आज अगर हम इन नियमों के नीचे दबे हुए हैं कि बस मैं लोगों को खुश कर सकूं, बस मैं ऐसी बातें कहूं
कि मेरा परिवार मुझसे खुश रहे, बस मैं ऐसे कार्य करता रहूं कि लोग हमेशा मुझसे खुश रहें। तो मेरे प्रियो, आप उन नियमों के नीचे दबे हुए हो जिससे प्रभु ने आपको निकाल दिया है। उससे बाहर आना आवश्यक है, क्योंकि प्रभु ने आपसे प्रेम किया है और उसने अपने आप को आपके लिए दिया है। और अगर आपको लगता है आप अपनी कोशिशों से धर्मी ठहराए जाओगे, तो आप प्रभु के अनुग्रह को व्यर्थ समझते हो। क्योंकि यदि हमारा उद्धार अपनी कोशिशों से हो जाता, तो पौलुस कह रहा है मसीह का मरना व्यर्थ होता। तो अगर आज मैं एक बात कहकर इस अध्याय को खत्म करना चाहूं, तो वो यही है, मनुष्य की जो राय हमारे प्रति हो, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि हमारी नींव हमारी पहचान में है, जो मसीह यीशु ने हमें दी। वो पहचान जो आदम और हव्वा के पास थी, कि वो मनुष्य किसके पुत्र हैं? परमेश्वर के पुत्र हैं। आदम किसका पुत्र था? अगर आप मत्ती में उस लेखे को पढ़ोगे, अगर आप लूका में वंशावलियों को पढ़ोगे, मत्ती में भी लिखा है, एक दंग कर देने वाली बात है जो आखिरी में लिखा है आदम, और फिर लिखा है परमेश्वर का पुत्र। ये है हमारी पहचान। काफी कुछ लिखा है, अब्राहम, इसहाक, फिर याकूब, पूरी वंशावली है, पर अंत में ध्यान देना, लिखा है आदम और फिर लिखा है परमेश्वर का पुत्र। और ये पहचान हमें मिल जाए, इसके लिए प्रभु यीशु आया, ताकि जो हमारे पूर्वजों ने किया, जिस परंपरा के दबाव में हम दबे हुए हैं, उसमें से हमें प्रभु बाहर निकाले। कि हम अपनी कोशिशों में ना जिए, हम ये सोच के ना जिए कि बस मुझे अच्छा करना है, ताकि लोग मुझसे खुश रहे, ताकि प्रभु मुझसे खुश रहे। सच तो ये है, वो हमसे प्रसन्न है, वो आनंदित है और वो हमसे प्रेम करता है। इसलिए उसने अपनी जान हमारे लिए दी। प्रभु के इस अनुग्रह को समझो, उसके इस प्रेम को जानो। तो क्यों ना हम इन दो पदों के साथ आज समाप्त करें। यहां गलातियों 2 अध्याय समाप्त हो चुका है। मैं चाहूंगा आप इस अध्याय को दोबारा पढ़ सकते हैं, पर पवित्र आत्मा से बोलें कि प्रभु मुझे समझाओ कि मैं नियमों के दबाव में ना जीऊं, मैं विश्वास से जीऊं। जो कुछ तूने क्रूस पर मेरे लिए किया है, उसको मैं समझूं। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।